हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल समझ आया। दोस्तों, अभी तक आप अपने स्कूल्स में अलग अलग टेंसेस को सीखते आए होंगे, जिसके लिए आप अलग अलग फॉर्मूलेस याद करते आए होंगे। लेकिन अब इस बार हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें आप टेंसेस को भूल जाइए और आप इंग्लिश को सेंस करके बोलना और लिखना सीखिए। इस सीरीज का हमने नाम दिया है लर्निंग सेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, अपने स्कूल में आपने अलग अलग टाइप की लगभग 12 टाइप के टेंसेस पढ़े होंगे। और अब आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो पहले ये चेक करेंगे कि आपका वो कौन सा टेंस है जो आप बोलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलना चाहते हैं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलना चाहते हैं, या फ्यूचर प्रेजेंट टेंस बोलना चाहते हैं। आप पहले सोचेंगे कि आपको कौन सा टेंस बोलना है, उसका फिर क्या फॉर्मूला होगा, फिर वो आप गेस करेंगे और उसके बाद आप जाके अपना सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे। पर अब क्या इतना सब सोचने के बाद क्या बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि उसे आखिर बोलना क्या है? पहले टेंस चेक करो, उसका फिर फॉर्मूला चेक करो, उसके बाद फिर बोलो कि मुझे क्या बोलना है। मतलब एक रट्टू तोता की तरह शायद हम में से बहुत सारे लोग इन सारे टेंसेस को अब तक रटते आए हैं, और इसी वजह से शायद हम लोग अभी तक फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं अभी कहूंगा कि आप इन टेंसेस को फिलहाल भूल जाइए, और इस सीरीज में हम अब पढ़ेंगे सेंस करके इंग्लिश बोलना और लिखना। पहले ही समझ लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेम ऑफ द पर्सन, ही शी इट, दे यू वी। ये सारे एग्जांपल्स हैं सब्जेक्ट के। दोस्तों, सेंसेस शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? जनरली सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता डायरेक्ट काम करता है। फॉर एग्जांपल, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। आई हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, मैंने आवेदन जमा कर दिया है। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, हम आज रात एक फिल्म देखने जा रहे हैं। तो इसमें राम, आई और वी सब्जेक्ट हैं, जो डायरेक्टली इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब देखिए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड इज ईटन बाय राम, खाना राम द्वारा खाया जाता है। एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड बाय मी, आवेदन मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है। अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, आज रात हमारे द्वारा एक फिल्म देखी जा रही है। इसमें जो सब्जेक्ट है, देखिए अब लास्ट में दिख रहा है आपको, राम, मी, अस। मतलब राम जो खाना खा रहा है वो डायरेक्टली सेंटेंस में नहीं कहा गया है, इसीलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसमें मी मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, इसलिए बाय मी लास्ट में आ रहा है। उसमें बाय अस इस सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करता है। दोस्तों, हम डेली लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से बोलते हैं जिनके एंड में ताहे, तीहे, तेहे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पापा मार्केट जाते हैं, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, मैं खाना खाता हूँ, सीता रोती है। इन सब के एंड में ताहे, तीही, तेहे आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलेंगे, इसके लिए है तरीका। आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस अगर एप्लीकेबल हो, और सेंटेंस का जो भी बाकी शेष बचा भाग है और ऑब्जेक्ट, वो लास्ट में लगाना है। और एस और यस वर्ब के साथ आपको कहाँ लगाना है, इसके लिए ये आप इसे रट लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स या नेम, ही, शी, इट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस आता है। इनको हमेशा से ध्यान दिएगा दोस्तों, ये बहुत आगे यूज आएंगे। ताहे, तीहे, तेहे के कुछ एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है,
मैं टीवी देखता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, सीमा स्कूल में पढ़ाती है, मेरे पिता बाजार जाते हैं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। इन सब के एंड में ताहे, तिही या तेहे आ रहा है और ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, एक्टिव सेंटेंस हैं, एक्टिव वॉइस। तो इनको आगे देखते हैं कि इन्हें किस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे या लिखेंगे। वो स्कूल जाता है, इसमें अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ही गोज टू स्कूल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो हमने गोज लगाया, और टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, आई के साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सो आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, वी प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। सीमा स्कूल में पढ़ाती है, सीमा टीचेस इन स्कूल, सो दोस्तों टीच के साथ हमने एस ई एस लगाया है, तो इसको मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं कि सीमा यानी नेम ऑफ द पर्सन के साथ आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, तो टीम सीमा टीचेस इन स्कूल। मेरे पिता बाजार जाते हैं, माय फादर गोज टू मार्केट, फॉर्मूला सिंपल लगा है, माय फादर गोज टू मार्केट। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज लाई, फॉर्मूला यू ऑलवेज लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। क्लियर। ताहे तीही तेहे वाले सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे जिसमें कर्ता किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला भी सिंपल है, सब्जेक्ट उसके साथ डू या डज लगाना है, नॉट जो क्योंकि वो मना कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर। और डू या डस कहाँ लगाना है ये भी क्लियर कर देते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ सिर्फ डू लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट नेम ही शी इट के साथ डज लगता है। ये सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले सेंटेंस में पढ़ा है, जहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगता था। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज में एस ई एस लग जाता है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस ई एस नहीं लगता है। रिमेंबर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लग रहा है नेगेटिव सेंटेंस में। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हमने यहाँ कवर किए हैं। वह इस कंपनी में काम नहीं करता है, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, रवि नृत्य नहीं करता है, वे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। इन सारे नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ताहे तिही लगा है। इनको कैसे इंग्लिश में बोलना है ये हम आगे समझेंगे। वह इस कंपनी में काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क इन दिस कंपनी, यहाँ ही है इसलिए हमने डज का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस ए एस का यूज नहीं किया है। फॉर्मूला यही है। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, यहाँ वी है इसलिए सिर्फ डू का यूज किया है, डस का यूज नहीं किया है। वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। रवि नृत्य नहीं करता है, रवि डज नॉट डांस, रवि है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का यूज किया गया है, रवि डज नॉट डांस। वे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, दे के साथ डू का यूज किया गया है, दे अपने आप में एक प्लूरल है इसलिए उसके साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, सो दे डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स। ताहे तिही तेहे, इस तरह के सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें किस तरह से बोलेंगे जिसमें कुछ पूछा जाता है। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या से सेंटेंस शुरू होता है और उनका जवाब जनरली यस या नो में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप फल खाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं और यस या नो में इनका जवाब दिया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है,
डू डज प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज पहले आता है सब्जेक्ट के, और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू या डज कहाँ लगना ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ डू लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट नेम ही शीट के साथ डज लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 सेंटेंस हमने कवर किए हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और इनके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। क्या राम यह पुस्तक पढ़ता है? क्या वह फल बेचता है? क्या तुम स्कूल देर से आते हो? इन तीनों सेंटेंस में ताहे ही है, और ये क्या से शुरू होते हैं। क्या राम यह पुस्तक पढ़ता है? डज राम रीड दिस बुक? हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज पहले आया है, राम के साथ ऑब्वियसली डज लगेगा, सो डज राम रीड दिस बुक। इसका आंसर कैसे दे सकता है वो? यस राम रीड दिस बुक। क्या वह फल बेचता है? डज ही सेल फ्रूट्स? सो हेल्पिंग वर्ब हेयर डज आ रहा है, ही के साथ ऑब्वियसली डज लगेगा। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ वर्ब के साथ भी एस या ईएस लगा देते हैं। तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब यानी डू के साथ यानी डू या डज ही लगेगा, और वर्ब के साथ आपका सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस या ईएस नहीं रहेगा। अच्छा, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? अगर वो हाँ बोलता है, यस ही सेल्स फ्रूट, अब इसमें नॉर्मल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और उसके साथ एस या ईएस लग रहा है, सो यस ही सेल्स फ्रूट्स। अगर मना करता है नो ही डज नॉट सेल फ्रूट्स, तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी इधर हमने कवर कर लिया, नो ही डज नॉट सेल फ्रूट्स। क्या तुम स्कूल देर से आते हो? डू यू कम टू स्कूल लेट? अगर इसका आंसर देना हो अफर्मेटिव, यस आई कम टू स्कूल लेट, और अगर नेगेटिव हो, नो आई डोंट कम टू स्कूल लेट। फ्रेंड्स, दूसरे तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह के होते हैं कि उनमें यस और नो में आप आंसर नहीं दे सकते। उनमें कुछ कौन, क्यों, कहाँ, कैसे या कब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको आंसर किसी सेंटेंस में देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके WH फैमिली यानी who, why, where, how, which, how much या when इस तरह के सेंटेंसेस से शुरू होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमारा फॉर्मूला सेम वैसा ही था जैसे हमने क्या वाले सेंटेंस के लिए यूज किया था, बस पहले WH फैमिली लग जाएगा, यानी WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और डू या डज कहाँ लगाना ये ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, और सिंगुलर नेम ही शीट के साथ आपका डज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं। आप यह चित्र कैसे बनाते हैं? वह खेल के मैदान में कब जाता है? सीमा इतना क्यों रोती है? इनको आगे कवर करेंगे। आप यह चित्र कैसे बनाते हैं? सो हाउ डू यू मेक दिस ड्राइंग? WH फैमिली का हाउ पहले लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि यू है यहाँ पे सब्जेक्ट में, तो यू मेक दिस ड्राइंग, हाउ डू यू मेक दिस ड्राइंग, ये फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा है। आप यह चित्र कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू मेक दिस ड्राइंग। वह खेल के मैदान में कब जाता है? When does he go to playground? When आपका WH फैमिली हो गया, और does he लगा है क्योंकि, so when does he go to playground? सीमा इतना क्यों रोती है? Why does सीमा cry so much? Why does सीमा cry so much? Clear? तो फ्रेंड्स, ताहे, तिही और तेहे के हमने एक्टिव वॉइस में ये 4 तरह के सेंटेंस हमने कवर किए हैं, जो पॉजिटिव आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो में आप आंसर करते हैं यानी क्या से सेंटेंस शुरू होता है, और इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WHO फैमिली से शुरू होते हैं। तो ये 4 तरह के सेंटेंस में जो क्या माइनर फर्क होता है, क्या बेसिक आप क्लियर होना चाहिए आपको, आप जो बोलना चाहते हैं उसे किस तरह से लिखेंगे, वो ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल, वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा है यहाँ पे क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है।
राम फुटबॉल नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल खेलता है? डज राम प्ले फुटबॉल? राम कहाँ फुटबॉल खेलता है? वेयर डज राम प्ले फुटबॉल? मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता है। यहाँ पे एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे भी प्ले का प्लेस लिख देते हैं, यानी ऐसे ईएस वर्ब के साथ लगा देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों। और बाकी आपको ये चैनल अच्छा लगे, आपको लगे कि ये एक यूजफुल कंटेंट है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने जो भी सेंटेंस हमने सीखे हैं, उसमें मैंने कुछ सेंटेंस हैं लिस्ट आउट किए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप प्लीज इनको एक बार जरूर ट्रांसलेट करके देखिएगा। मैं यहाँ रीड आउट कर देता हूँ। क्या वह गाना गाती है? वे हर रोज कराटे सीखते हैं। आप साइकिल नहीं चलाते हैं। मेरी माँ मुझे किताब देती है। वह गिटार बजाती है। वह फुटबॉल नहीं खेलती है। क्या मैं मंदिर जाता हूँ? वे मुझे क्यों परेशान करते हैं? इनके आंसर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कवर किए हैं, आप उसमें से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।